आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप लोगों ने जो भी प्रश्न किए हैं उन सबको एक एक करके मैं सवालों का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिन प्रश्नों का जवाब मैंने पिछले कई वीडियो में दे दिया है, उसको भी वे पूछते रहते हैं। तो मेरे द्वारा दिए गए एक एक उत्तर को, एक एक जवाब को आप ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है दिव्यांशु बरनवाल जी का। इनका कहना है कि बंधु, गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उनको प्राप्त करने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों मार्गों से उनको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आपके अनुसार तो भक्ति भी ज्ञान में ही पहुंच जाता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर मनुष्यों के सामर्थ्य की, उनकी योग्यता की अलग अलग परिभाषा बताई है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। जैसे होता है निष्काम कर्म करने वाला कर्म योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, ईश्वर पर खुद को समर्पित करके कर्म करने वाला भक्ति योग पर बढ़ रहा है, ईश्वर का जप कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मुझसे कोई बुरा कर्म ना हो जाए, मैं हमेशा ही लोगों का हित सोचूं। तीसरा है ज्ञान योग, जो सृष्टि को जानने वाले लोग हैं, ईश्वर को तत्व रूप में खोजने वाले लोग हैं, उसे ज्ञान योग। तो ये सामर्थ्य के आधार पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। लेकिन जब आप लक्ष्य को देखेंगे तो सभी का लक्ष्य तत्व रूप में ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर तत्व रूप में है क्या, कितना सूक्ष्म है, कितना विस्तृत है, सृष्टि को उसने कैसे बनाया, इन सब को जानकर जीव खुद को सृष्टि से अलग हो जाता है, ईश्वर में स्थित हो जाता है, ब्रह्म में उसकी स्थिति हो जाती है। तो तीनों का लक्ष्य तो एक ही है। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि लोग प्राप्त ही कर लेते हैं तीनों के माध्यम से, बल्कि वे कहना चाह रहे हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार की भक्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग प्राप्त ही कर लेते हैं, हर प्रकार के लोग, कोई कर्म के माध्यम से, कोई भक्ति के माध्यम से, कोई ज्ञान के माध्यम से। मार्ग पर सभी बढ़ते हैं, लेकिन आप इस पर मनन चिंतन करने का प्रयास कीजिए। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का तात्पर्य पहले आपको ईश्वर के बारे में तत्व रूप में कुछ न कुछ जानकारी हो। कर्म योग क्या है? अगर हम ऐसे ही दूसरों के हित के लिए कर्म करते हैं या फिर कर्म करते चले जाते हैं, इससे मुक्ति नहीं होती। हमारा उसमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, हम उसमें अपना कोई लाभ ना देखें। हमेशा जिसका हित कर रहे हैं उसके हित के बारे में ही सोचें। उसका यानी जिसके लिए हमने ईश्वर के माध्यम से निष्काम कर्म किया, जब उसका हित हो गया तो भी हम ईश्वर से कोई अपेक्षा ना करें। ऐसी भी मन में धारणा नहीं आनी चाहिए कि हे ईश्वर, मैंने जो लोगों का हित किया या फिर जो लोगों की सहायता कर रहा हूँ, उनके साथ उठ बैठकर उन्हें अच्छा व्यवहार सिखा रहा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा भी फल नहीं चाहिए, बुरा भी फल नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसे कहते हैं निष्काम कर्म, बिना इच्छा के कर्म करना। यही है कर्म योग। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति भी एक बहुत विस्तृत चीज़ होती है। आज की भक्ति को देखकर आप उसे भक्ति मत समझिए। भक्ति भी कहते हैं सृष्टि को जानने को। सृष्टि को जानना बहुत कठिन भी नहीं है। जो लोग वैदिक विज्ञान को थोड़ा बहुत जानते होंगे, वैदिक छंदों को अलग अलग कैटेगराइज करके याद कर लिए होंगे कि पार्टिकल के अंदर कितने वाइब्रेशन, कितने छंद होते हैं, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के अंदर कितने छंद होते हैं, अंतरिक्ष की जो संरचना बनती है किन छंदों के कितने बार वाइब्रेशन से होती है, प्राणपान आदि क्या होते हैं, शरीर में, सृष्टि में क्या कार्य होता है, इन सबको जो जानते हैं वे भक्ति के मार्ग पर भी बढ़ सकते हैं। और उसके बाद इन्हीं सबको ठीक ठीक जान लेना आता है ज्ञान योग में। तो ये अलग अलग सांसारिक व्यक्तियों के लिए नियम बनाए गए हैं, बाकी सब एक ही चीज़ है। आपने आगे इसी पर तुलसीदास जी का उदाहरण दिया है कि भक्ति 4 प्रकार की होती है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। वहीं पर वे बताते हैं कि ज्ञानी ही ईश्वर को विशेष रूप से प्यारा है, लेकिन ज्ञान मार्ग है बहुत कठिन। कबीरदास इसीलिए कहते हैं कि तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। वैसे मैंने इसको पढ़ा नहीं है कबीरदास जी की पंक्तियों को, लेकिन ये सत्य है। ज्ञानी ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। जो जितना बड़ा सृष्टि का ज्ञानी होगा, विनम्र होगा, लोगों का हितैषी होगा, वो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। लेकिन ऐसा कहीं मैंने तो नहीं देखा है कि ज्ञान कठिन है, ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है।
जितना जितना हम वैदिक छंदों के विज्ञान को समझते जाएंगे, पार्टिकल आदि के क्रिया विज्ञान को समझेंगे, ये समझना बहुत कठिन भी नहीं है। सूर्य के अंदर गायत्री मंत्र वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से फोटॉन आदि पार्टिकल की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन आदि से ये पृथ्वी बनी हुई है, हमारा शरीर बना हुआ है। फिर उसको अनुभव करना, इसको समझने में कठिनाई नहीं आनी चाहिए, बल्कि ईश्वर को पूरी तरह समर्पित करके अच्छे से आप सभी इसे समझ सकते हो। मेरा तो स्पष्ट कहना है, ईश्वर को जो वास्तव में पाना ही चाहता है, वहाँ तक पहुँचना ही चाहता है, उसे सृष्टि के विज्ञान को तो समझना ही चाहिए। मेरा सुझाव भी यही है। जहाँ जहाँ पर समस्याएं आए, आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं उसके विषय में। सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको योग मार्ग पर बढ़ना है, अनुसंधान करना है, मनन चिंतन जिसे कहते हैं, मनन चिंतन करना है, ध्यान करना है। उसके लिए भक्ति इसी को कहते हैं। भक्ति में बहुत अधिक परिश्रम नहीं लगता। जब आप ईश्वर को पूरी तरह समर्पित करके कोई भी कार्य करोगे, फिर आपको संघर्ष का एहसास ही नहीं होगा। बहुत ही सरलता से आप उस चीज़ को जान सकते हो, समझ सकते हो, उस कार्य को बड़े ही सरलता से कर सकते हो। निश्चित रूप से तीनों अलग अलग हैं, मार्ग भी अलग होते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है तो वो ज्ञान मार्ग के ही आधार पर पहुंच जाएगा, लेकिन अगर वो सृष्टि को जानने में उसकी रुचि नहीं है, या फिर उसे लग रहा है कि सामर्थ्य नहीं है, फिर भी पाना ही है, तो वो कर्म योग पर चलने का प्रयास करता है। जिसकी केवल ईश्वर में ही रुचि है, सृष्टि को नहीं जानना चाहता, वो भक्ति योग का मार्ग लेता है। लेकिन अगर आप सार देखोगे तो ज्ञान योग ही है, वहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए, पहुँचना पड़ेगा। अगला प्रश्न है दी फ्लाइंग लॉर्ड्स का। इनका कहना है कि भाई, क्या बुद्धि तत्व की तरह विवेक भी कोई तत्व होता है? ये क्या होता है? देखिए, बुद्धि तत्व विवेक ही है, बुद्धि के अंदर ही विवेक होता है, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। विवेक कोई पदार्थ नहीं है, विवेक उस बुद्धि का गुण है, एक गुण है, एक प्रॉपर्टीज़ है। इसी तरह अगला प्रश्न है हिरेन सोलंकी जी का। इनका कहना है कि जब आत्मा सुख और दुख दोनों से परे है, तो फिर मोक्ष में आत्मा को कैसे सुख प्राप्त हो सकता है? क्योंकि आत्मा संघर्ष करता है, सुख के लिए ही प्रयास करता है। आपका प्रश्न वैसे कोई उचित प्रश्न नहीं है। मोक्ष का तात्पर्य ही सुख होता है, आनंद होता है, परम आनंद। उतना सुख, उतने आनंद का अनुभव आप किसी भी प्रकार नहीं कर सकते जितना मोक्ष में कर सकते हो। तो मोक्ष ईश्वर का स्वाभाविक गुण है, ज्ञान ईश्वर का स्वाभाविक गुण है, जिसमें जीवात्मा जाकर सुख की अनुभूति करता है। तत्व रूप में वो सुख दुख से अलग है। आप सोच रहे हैं कि सुख को दुख को मैं एक साथ जोड़ रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस सुख की बात नहीं की जा रही है जो आपको प्राप्त होता है, जिससे आप प्रसन्न हो जाते हैं। आनंद की बात की जा रही है यहाँ पर, उस सुख की। तो वो तो दुख से अलग है, दुख के अपोजिट नहीं है, वो सबसे परे की स्थिति है। अगला प्रश्न है मंटू अग्रवाल जी का। इनका कहना है कि वैदिक विज्ञान के अनुसार धर्म और अधर्म क्या होता है? सर, आप वैदिक विज्ञान में धर्म और अधर्म की परिभाषा क्या है? वैदिक विज्ञान के अनुसार धर्म और अधर्म क्या है? देखिए, अगर आप व्यापक दृष्टि से देखोगे, ऋषियों की दृष्टि से, तो ये जो पूरी सृष्टि है, जितना भी फिजिक्स का, वैदिक विज्ञान का नियम है, ग्रहों तारों की गति, ग्रेविटी हो गई, जितने भी अलग अलग थियरीज हैं, अगर वे सही हैं तो यही धर्म है। इन्हीं थियरीज के आधार पर चलना, उनका अनुसरण करना, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना, संध्या होने के बाद सो जाना, ये सब सृष्टि के नियम हैं। वैदिक विज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना, संसार में सुख शांति की स्थापना करने का प्रयास करना, सृष्टि को समझने का प्रयास करना, भौतिकी फिजिक्स को समझने का प्रयास करना, ये सब सृष्टि के नियम हैं और यही सब धर्म हैं। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य आप करते हो वो सब अधर्म है। तो सृष्टि का विज्ञान, जो ईश्वर का सृष्टि है, उसके जो नियम है वो धर्म है। उसके आधार पर अनुसरण करना, वैसा बनना, उसके मार्गों पर चलना, ये धर्म है। बाकी इसके विपरीत सब अधर्म है। तो यही है वैदिक विज्ञान के अनुसार धर्म अधर्म की परिभाषा। जितना भी सृष्टि का नियम है, चाहे पार्टिकल के अंदर हो, वैक्यूम एनर्जी के अंदर हो, डार्क मैटर डार्क एनर्जी के अंदर हो, मनस तत्व के अंदर हो, अहंकार तत्व के अंदर हो, प्रकृति के अंदर हो, ईश्वर के अंदर हो, जितने भी नियम है वैदिक विज्ञान के, जो सत्य हैं, उसके आधार पर चलना,
ये सब धर्म है, बाकी जो विपरीत है, जो भी मान्यताएं हो, कर्म हो, कुछ भी, वो अधर्म है वैदिक विज्ञान के अनुसार। इसी तरह अगला प्रश्न है एक यूज़र करके, इनका कहना है कि निष्काम कर्म करने से क्या मोक्ष हो सकता है। निश्चित रूप से निष्काम कर्म के द्वारा आपके अंदर एक सामर्थ्य आता चला जाएगा, फिर आपको इस संसार से इच्छा समाप्त होती चली जाएगी, आपकी वैज्ञानिक प्रतिभा बढ़ती चली जाएगी। निष्काम कर्म से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष के लिए आपको एक रास्ता दिखेगा, फिर आप सब कुछ सारे संस्कारों को छीड़ करके केवल सृष्टि को जानने में, ईश्वर को तत्व रूप में समझने का खुद ही प्रयास करने लगेंगे। अगर आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म का मतलब होता है आप खुद ही सृष्टि को, अपनी आत्मा को, ईश्वर को, इन सबको तत्व रूप में जानने का लिए खुद ही आप लोग परेशान हो जाएंगे कि मुझे अब यही जानना है, संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि सारे पदार्थों से इच्छा समाप्त होने को ही निष्काम कर्म कहते हैं। तो निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष के मार्ग पर बढ़ा जा सकता है। निष्काम कर्म एक आधार है केवल, निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष नहीं मिलेगा आपको, वो केवल एक आधार है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना होता है। अगला प्रश्न है राकेश जी का, इनका कहना है कि क्या आप बता सकते हो कि आखिर इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा किस नियम अनुसार निश्चित किया जाता है, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य या प्रथा को करते हैं तो वो किसी के लिए सही तो किसी के लिए गलत मानी जाती है। जो हमारे जीवन में गलत या सही होता है वो किस नियम के आधार पर निश्चित होता है कि ये सही है या फिर ये गलत है। इसका जवाब अभी पिछले क्वेश्चन में दे दिया गया। वैदिक विज्ञान के अनुसार, सृष्टि के नियमों के अनुसार, ईश्वर के ज्ञान के अनुसार जो जो सत्य है वो सब सही है। अगर आप ये पूछे कि अच्छा या बुरा होता ही क्यों है, तो ये हमारे मन के संस्कारों की वजह से होता है। हमें पिछले जन्मों की वजह से जो जन्म मिला है जिस शरीर में, उसकी वजह से अच्छा बुरा कर्म हो पाता है। रही बात निर्धारण करने की, पहचानने की बात, तो सृष्टि के नियमों के अनुसार जो जो सत्य है वो सब धर्म है, सही है, बाकी चीज़ें गलत हैं। इसी पर अगला प्रश्न है अंतरिक्ष मिश्रा जी का, इनका कहना है कि यदि महापुरुष योगियों में सामर्थ्य होता है रश्मियों, प्राणों, छंदों आदि को इकट्ठा कर स्थूल धातुओं में परिवर्तित करने के, तो क्या उस विद्या में पारंगत होने पर युद्ध के समय तत्क्षण मंत्रों द्वारा अस्त्र निर्माण या आवाहन कर पाते थे। मान लीजिए किसी महापुरुष के पास, किसी योद्धा के पास अस्त्र शस्त्र अगर समाप्त हो जाए, ये कह रहे हैं कि क्या उस समय भी कोई योगी या वैज्ञानिक शस्त्रों को बना सकता है, तत्क्षण अपनी इच्छा से प्रकट कर सकता है। वैसे ये संभव नहीं दिखाई देता, बहुत कठिन प्रक्रिया है। ऋषियों मुनियों का पूरा जीवन निकल जाता था तकनीकों को बनाने में, अस्त्र शस्त्रों को बनाने में, ईश्वर को प्राप्त करने में। एक क्षण में ये सब प्राप्त किया जाए ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं आता। ऐसा है कि वो लोग उन शस्त्रों को, हथियारों को, वेपन्स को बना के रखे रहते हैं, अदृश्य रूप में वहाँ पर वो उपस्थित रहता है, उनकी इच्छा मात्र से वो प्रकट हो जाता है, उनके हाथों में आ जाता है। ऐसा तो होता है, लेकिन अगर कोई शस्त्र ना हो उसके बाद वे इच्छा करें तो वो नहीं आ सकता, उसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें डिटेक्ट ऐसे नहीं किया जाता सामने ही डिटेक्ट कर लें। उसके लिए भी विशेष तकनीकें हुआ करती हैं जो कि अनुसंधान केंद्रों में ही पॉसिबल है, संभव है। हाँ, इतना योग दर्शन में आता है या फिर ऋषियों के ग्रंथों में आता है कि योग मुक्त जीवात्मा नया शरीर अपनी इच्छा से धारण कर सकती हैं। वो स्थिति अलग ही होती है, उस स्थिति तक हर कोई पहुंच ही नहीं सकता। अगर कोई पहुंचा हो और वहाँ पर शस्त्रों को उसने बना लिया हो तो वो अलग विषय है, क्योंकि सब कुछ एक नियम के आधार पर होता है, कोई अफवाहें या बेकार की बातें नहीं हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। प्रश्नों के इसी क्रम में अगला प्रश्न है सागर जी का, इनका कहना है कि माया, प्रकृति, क्षेत्र, क्या ये सब एक हैं या अलग अलग। इसी तरह जीव, जीवात्मा, आत्मा, पुरुष, क्षेत्रज्ञ, गुणातीत, चैतन्य, चेतन, रूह, क्या ये सब एक हैं या अलग अलग है। इसी तरह ब्रह्म, ब्रह्मा, परब्रह्म, परमपिता, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, देव, भगवान, क्या ये सब अलग अलग हैं या एक ही तत्व है। आपका पहला प्रश्न है कि ये जो माया है, प्रकृति है, क्षेत्र है, क्या ये सब एक हैं या अलग अलग। ये सब एक चीज़ों के नाम है, एक द्रव्य, एक पदार्थों के नाम है। प्रकृति को ही माया कहते हैं, उसे ही क्षेत्र कहा गया है भगवद गीता में। इसी तरह ये जो जीवात्मा है, आत्मा है, सोल है, ये सब एक ही द्रव्य, एक ही तत्व के नाम है। जो हमारे अंदर सूक्ष्म चेतना है वही आत्मा है, जीवात्मा है, कुछ भी कहिए उसे। इसी तरह जो आपने कहा भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ये सब भी एक ही है, ब्रह्म, परब्रह्म,
ये सब एक ही पदार्थ है, एक ही तत्व जो सूक्ष्म और सर्वव्यापक चेतन तत्व है ईश्वर, उसी के बारे में ये सब बताया जा रहा है। तो आपने जो कैटेगराइज किया है वो उन सबको एक ही तत्व के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है राजेश जी का। इनका कहना है कि यज या यज्ञ, आप लोग मुझे सुनते होंगे कहीं कहीं पर मैं यज्ञ बोलता हूँ, कहीं कहीं पर मैं यज्ञ बोलता हूँ। वहीं पर कुछ लोग या फिर आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, बहुत से लोगों को ऐसा संदेह होता है कि वास्तविक जो है वो यज्ञ है या फिर यज्ञ है, वास्तविक है वो विज्ञान है कि विज्ञान है, ज्ञान है कि ज्ञान है। देखिए, अगर आप संस्कृत धातुओं को देखोगे, जैसे यज्ञ हो गया, ये यज यजने धातु से बना है। यज्ञ कोई धातु नहीं है जिससे ये यज्ञ शब्द बना हो। यज जो जहाज वाला जा है, यज यजने, यजन करने से इसे यज्ञ कहते हैं। य आ ज इया आ इससे बना है, तो ज शब्द आ रहा है, उसे आप ग नहीं बोल सकते। जो लोग बोलते हैं, जिनकी आदत पड़ी है, वो अलग विषय है, लेकिन जो शुद्ध है, वास्तविक है, वो विज्ञान है, यज्ञ है, ज्ञान है। अगला प्रश्न है कैलाश जी का। इनका कहना है कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं है, ये 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी जानता है। मैंने इसका जवाब कई वीडियो में दे दिया है। अभी भी जो वीडियो को सुन रहे हैं, आपके मन में ये प्रश्न आता होगा, जो मैंने कहा कि भगवान श्री राम चंद्रमा तक युद्ध करने गए थे, अर्जुन आदि भी मंगल ग्रह तक गए थे। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज के प्रवचनों से ऐसा सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि चंद्रमा पर भारतवासियों का एक बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था महाभारत काल में। रामायण काल में भी होते थे, लेकिन जिक्र नहीं है। रामायण काल में चंद्रमा पर श्री राम का युद्ध हुआ था। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर तो ऑक्सीजन होती ही नहीं। 4th स्टैंडर्ड के बच्चे भी ये सब जानते हैं, तो ये पॉसिबल कैसे है? देखिए, जो वहाँ पर अपनी तकनीकों के आधार पर वेपन्स को लेके जा सकता है, अपने विमानों पे जाकर, अगर वैसा विमान बनाया जा सकता है, वैसे अस्त्र शस्त्र और वेपन्स बनाए जा सकते हैं, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? यौगिक प्रक्रिया के तहत आप देखोगे तो एक योगी उस सूक्ष्मता को जाकर वो अपनी श्वासों को भी रोक सकता है। बाकी वैसी तकनीकें अनेक रही होंगी। यौगिक सामर्थ्य के आधार पर हर कोई नहीं चाहता था। महर्षि नारद हो गए, महादेव भगवान शिव जी हो गए, यहाँ से वे ध्रुव तारा हो गया, या फिर जितने भी मंडल हैं अंतरिक्ष में, वहाँ तक वे यात्रा करने जाते थे। कोई युद्धों के लिए जाता था, तो कोई घूमने टहलने जाता था, कोई सृष्टि विज्ञान पर अनुसंधान करने जाता था। प्राचीन काल में लोग आते जाते रहते थे वहाँ पर अपने सामर्थ्य के आधार पर। तो ये जो आप कह रहे हो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे भी ये जानते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो कैसे जाते होंगे? अनेक तकनीकों के माध्यम से भी ये पॉसिबल है। ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो कैसे बनता है, कैसे इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ ऑर्बिट करता है, कितने परमाणु, कितने एटम से बना हुआ है, इन सब पर ऋषियों का बहुत गहरा अनुसंधान हुआ करता था। उनके पास विशेष तकनीकें रही होंगी वहाँ पर जाने के लिए, तो निश्चित रूप से पॉसिबल है। अगला प्रश्न है ओम मेहता जी का। इनका कहना है कि महत तत्व क्या होता है? महत तत्व किसे कहते हैं जिससे अहंकार तत्व बनता है? महत तत्व हमारी जो सूक्ष्म बुद्धि है, वो बहुत सूक्ष्म एक तत्व के रूप में है, जो अंतरिक्ष से सूक्ष्म है, मनस तत्व से सूक्ष्म है, अहंकार तत्व से सूक्ष्म है। सृष्टि के गति कर रहे पदार्थों में जो सबसे धीमे गति करती है, सबसे पहले गति की शुरुआत उस महत तत्व से ही होती है। तो वो सृष्टि का गति करने वाला सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, उससे सूक्ष्म गति करने वाला कोई पदार्थ नहीं है। उसी से सबसे पहले अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है, उसी महत तत्व से। और वो महत तत्व प्रकृति से उत्पन्न होता है, जिसके ऊपर मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाई है। उस महत तत्व के अलग अलग 12 नामों की भी वैज्ञानिक ढंग से चर्चा की है, उसे खोजने की प्रक्रिया बताई है। अभी आप सुनते होंगे कि एक बुद्धि है जिसके माध्यम से हम निश्चय करते हैं, मन है, कल्पना कर लेते हैं। कल्पना तो कर ले रहे हो आप, सोच विचार ले रहे हो उसी सूक्ष्म मनस तत्व के आधार पर। मस्तिष्क के मांस के पिंड के भीतर एक बहुत सूक्ष्म तत्व होता है, लेकिन वो कितना सूक्ष्म है, तत्व रूप में उसका आकार कैसा है, कैसे ये सोच विचार लेता है, आत्मा इस मन को कैसे देख रहा है, सोचने की प्रक्रिया क्या है, उस सूक्ष्मता में जाकर इन सबको जो जान लेता है, वो वास्तव में बुद्धि तत्व को,
महत तत्व को जान पाता है। बुद्धि तत्व कहते हैं सूक्ष्म यूनिट है एक द्रव्य रूप में, मन के भीतर अहंकार तत्व से सूक्ष्म बुद्धि तत्व, और उसी सूक्ष्मता पर पूरी सृष्टि में व्यापक एक महत तत्व है जिससे ईश्वर इस सृष्टि को बनाता है। आप कह सकते हो कि जो सूक्ष्म यूनिट है उसका वो हम जीवात्माओं को मिला है, बाकी जो सृष्टि में व्यापक महत तत्व है ईश्वर उसका उपयोग करते हैं सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, हम जीवात्माओं को कर्मों का फल देने के लिए। तो यही है महत तत्व। बाकी विस्तार से जानना चाहते हो तो उस पर वीडियो बनाई है मैंने, जाकर देख लीजिए। अगला प्रश्न है पुष्पेंद्र लक्षर जी का। इनका कहना है कि भाई अब कैसे सामंतवाद को लाया जा सकता है, क्योंकि अब तो छोटे छोटे राजा नहीं हैं, अब तो भारत में लोकतंत्र है। देखिए ये जो लोकतंत्र है जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता कैसी भी हो, अगर जनता दुष्ट है तो राजा भी दुष्ट ही होगा। आज की दृष्टि से आप समझ सकते हो, जनता अच्छी है, अच्छे लोग मिलकर किसी को शासन दे रहे हैं, राजा बना रहे हैं, तो वो व्यक्ति अच्छा होगा। वैसे आज अच्छे बुरे की बात भी करना व्यर्थ है मेरी दृष्टि में, लेकिन फिर भी आज की लोकतंत्रता ये सब जनता के ऊपर डिपेंड हो गई है। ऐसे सनातन धर्म की वेदों की स्थापना नहीं हो सकती। उसके लिए आप सभी को आधार बनाना होगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग तहसील में, अलग अलग गाँवों में आप लोगों को वैदिक शिक्षा अपनानी होगी। उसके बाद जो योद्धा वर्ग के लोग होंगे, किसी भी जाति वर्ग के हों, उन्हें क्षत्रिय घोषित करना होगा। कृषि करने वाले लोग वैश्य कहे जाएंगे, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई सामर्थ्य नहीं होगा, वे शूद्र कहेंगे, अपने आप को स्वीकार करेंगे। बाकी जो भी वैज्ञानिक वर्ग होगा, वैदिक विज्ञान को समझने वाला, उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। वो अस्त्र शस्त्र तकनीकों पर अनुसंधान करेगा, गुरुकुलों के माध्यम से शिक्षा देगा लोगों को। तो ऐसी व्यवस्था के तहत अपने गांव में, अपने समाज में, 2-4 गांवों में, अपने नगर में कुछ मुख्य व्यक्तियों को चुनकर उन पर केंद्रित होकर जब आप कार्य करेंगे, जिनके पास आर्थिक सहयोग होगा उसके लिए खड़े रहेंगे बिना किसी निस्वार्थ के, तभी ऐसा हो सकता है। और उसमें जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक होगा, सबसे बड़ा योद्धा होगा, वैज्ञानिक मतलब वैदिक विज्ञान को समझने वाला, सबसे पराक्रमी होगा, उसे लोग केंद्रित करके खुद ही राजा मान लेंगे। ना तो वोट सिस्टम होगा, ना तो कोई प्रजा सिस्टम होगी, योग्यता के आधार पर जब चुन लिया जाएगा। ऐसे ही अलग अलग स्थानों से जब लोग उठना शुरू हो जाएंगे तभी संभव है सामंतवाद आना। इसी तरह छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे अलग अलग सभी सामंत मिलकर किसी एक व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करेंगे। अपनी सारी सेनाओं को वो लोग इकट्ठा कर देंगे, फिर एक बहुत भारी विशाल सेना बन जाएगी, बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र खुल जाएंगे। तब आगे चलकर वे दुष्टों पर आक्रमण करेंगे, उन पर अधिकार करने का प्रयास करेंगे, उन्हें मानवता सिखाएंगे, या फिर दुष्टों को संहार किया जाएगा। ऐसे ही वेदों की स्थापना हो सकती है। अन्यथा आप कोई भी मार्ग अपना लो, चाहे वैज्ञानिकों को वैदिक विज्ञान के आधार पर चुनौती दो, चाहे सरकारों के आगे हाथ फैलाओ, चाहे कोई भी कुछ भी हो, वेदों की स्थापना तभी होगी। यही प्रक्रिया, वेदों की स्थापना के लिए आपको ऐसे ही खड़ा होना होगा, बाकी दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर हो तो सुझाव ज़रूर दे कमेंट में, क्योंकि उससे और भी लोगों को मदद मिलती है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष मिश्रा जी का। इनका कहना है कि क्या यह संभव है कि जो प्राचीन तलवारों और गदाओं से विद्युत उत्पन्न होते थे, वह योद्धा अपने वातावरण में उपस्थित आकाश तत्व या प्राण रश्मियों को योग बल द्वारा अस्त्र में समाकर उसे विद्युत छोड़ता था? केवल विद्युत ही नहीं उत्पन्न होते थे, वो सब एक अनुसंधान की प्रक्रिया है। उन शस्त्रों का विज्ञान भी बहुत गहरा है, अनुसंधान का विषय है ये सब। विद्युत तो आज के भी लोग उत्पन्न कर देते हैं तारों के माध्यम से, हो सकता है वे इसमें बदल दें तलवारों आदि में। विद्युत नहीं, वो लोग और सूक्ष्मता पे जाकर उन शस्त्रों को बनाते थे, तलवार, भाले, गदाओं आदि में और भी कुछ तकनीकें डालते थे। एक क्षण मात्र से वो दूर तक फेंक देते थे। बहुत सी अनेक प्रोसेस थी। आप जो ये कह रहे हैं आकाश तत्व, प्राण या छंद आदि को जानकर वे ऐसा कर पाते थे, निश्चित रूप से ये पॉसिबल है। वही इनका आधार हुआ करता था, वैदिक छंद। वहीं से वे डिटेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू करते थे। जैसे आज भौतिकी का जो आधार है वो पार्टिकल फिजिक्स है, ऐसे ही वैदिक विज्ञान का जो आधार है वो छंद है, प्राण, छंद, व्याहृति, ये सब है। तो निश्चित रूप से ऐसा पॉसिबल है, ऐसा ही करते थे वो लोग। अगला प्रश्न है सचिन यादव जी का। इनका कहना है कि वेदों को ईश्वरीय साबित कैसे करें? आज से आप लोग मेरी एक स्पष्ट बात को याद कर लीजिएगा या फिर कहीं लिख लीजिएगा। मान लीजिए
चारों वेदों में से किसी भी वेद का कोई भी एक मंत्र हो, उसका अर्थ किया गया हो, भाष्य किया गया हो, जब आप लोग उसे पढ़ें, चाहे आप कोई वैज्ञानिक हो, योगी हो, ऋषि मुनि हो या फिर समाज के ही व्यक्ति हों, जब आप उस वैदिक मंत्र को पढ़ें, आपको ऐसा लगने लगे कि ऐसा गहराई से दिया गया विज्ञान कोई मनुष्य तो दे ही नहीं सकता, कैसा भी ऋषि मुनि हो ऐसा ज्ञान वो दे ही नहीं सकता। वो जो किया गया भाष्य है जिस मंत्र का, तभी आप विश्वास कीजिए कि ये ईश्वरी हो। जब तक आप लगे कि ये ज्ञान, ये मंत्र कोई ऋषि भी दे सकता है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी दे सकता है या फिर समाज का व्यक्ति भी दे सकता है, वो ईश्वरी ज्ञान नहीं है। जब उसका अर्थ पढ़ के आपको लगे कि इस मंत्र का जो विज्ञान है, ऐसा ज्ञान तो केवल ईश्वर दे सकता है, बाकी कोई नहीं, संभव ही नहीं है किसी दूसरे माध्यमों से, तब मानिए कि ये भाष्य सही है और यही ईश्वरी ज्ञान है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है ईश्वरी वेदों को सिद्ध करने का, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। तो वेद तभी ईश्वरी है जब उस ज्ञान को पढ़कर आपको लगे कि ऐसा सृष्टि का विज्ञान केवल ईश्वर ही बता सकता है, ईश्वर ही ये ज्ञान दे सकता है, बाकी संभव ही नहीं है। तो समझिए कि ये वेदों का वास्तविक अर्थ है और इसी तरह वेद ईश्वरी प्रूव हो जाएगा, बाकी कोई माध्यम नहीं है वेदों को ईश्वरी प्रूव करने का। अगला प्रश्न है हीटेन हलपति, ऐसा नाम है। अपरिमिता का सिद्धांत जो अंदर है वो बाहर है और जो बाहर है वो अंदर है, यानी सृष्टि के कणों में भी अलग तरह का ब्रह्मांड या सूक्ष्म जीवन होता है। क्या ये सत्य है कि एटम या ऐसे पदार्थों में अलग तरह का जीवन होगा? देखिए, कोई अलग ब्रह्मांड तो नहीं है, लेकिन हाँ सृष्टि के जो नियम है, मान लीजिए आपने फोटान पार्टिकल पर मनन चिंतन करना शुरू किया, जब आप उसकी सूक्ष्मता में जाओगे, उसे समझने का प्रयास करोगे कि कौन कौन से वैदिक मंत्र, कौन कौन से वैदिक छंदों से वो बना है, किन वैदिक छंदों से, कितने स्ट्रिंग, कितने वैदिक मंत्र उसमें वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब आप एक एक वैदिक मंत्र पर भी मनन चिंतन करोगे उसके सूक्ष्मता में जाके, तो आपको लगेगा कि ये तो एक अलग ही दुनिया है, ये जो वास्तविक दिखने वाली दुनिया है इससे भी रहस्यमयी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी जीव रहते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड है, ऐसा नहीं है। बाकी आप जितनी सूक्ष्मता में जानते जाओगे, आपको लगता जाएगा कि वास्तविक दुनिया तो यही है, हम लोग माया में, अज्ञान में जी रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पर वो अलग ही दुनिया जैसा दिखता है, वो सूक्ष्मता अलग ही रोचक है। ऋषि मुनियों का पूरा जीवन निकल जाता था इसी सूक्ष्मता को जानने में, और वही वास्तव में ईश्वर को तत्व रूप में जान भी सकता है। कभी आप लोग इसे महसूस करने का प्रयास करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप लोग एटम की सूक्ष्मता को समझने का प्रयास करो, अनुमान लगाओ कि वो किससे बना होगा। मॉलिक्यूल हो गए, आयन एटम हो गया, फिर उससे भी सूक्ष्म ये किस पार्टिकल से बना होगा, कितने पार्टिकल एक मॉलिक्यूल, एक आयन, एक एटम के अंदर होंगे। फिर ये जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, ग्रेविटॉन है, कुछ भी हो, ये किन वैदिक छंदों से, किन सूक्ष्म स्ट्रिंग से बने हैं। उन सूक्ष्म स्ट्रिंग वैदिक छंदों की भी सूक्ष्मता की जानकारी पता करते करते आप लोग धीरे धीरे मनस तत्व तक पहुँचिए, अहंकार तत्व, महत तत्व तक पहुँचिए, फिर ईश्वर को तत्व रूप में आप समझ पाओगे। तो ये जो सूक्ष्मता है, निश्चित रूप से ये अलग ब्रह्मांड जैसा है। अगला प्रश्न है लकी विश्वकर्मा जी का। इनका कहना है कि भाई आपसे एक सवाल है, यदि ईश्वर ने ब्रह्मांड को जीवात्माओं के मोक्ष के लिए बनाया है, तो इतने सारे आकाश, गंगा, तारे, ग्रह आदि चीज़ें क्यों बनाया है? अगर ईश्वर ने ये सृष्टि जीवात्माओं के लिए बनाई है, जीवात्माओं के मोक्ष और उपयोग के लिए बनाई है, तो ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ, सौरमंडल ये सब बनाने का क्या प्रयोजन है? देखिए, हमारा शरीर जिन सूक्ष्म तत्वों से बना है, उन्हीं से ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ भी बनी हैं। अगर ये ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ ना होती तो हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। सूर्य नहीं होता तो हम कुछ देख ही नहीं पाते, ये पृथ्वी पर जीवन की स्थिति निर्माण हो ही नहीं पाती। गैलेक्सियों में, दूसरे गैलेक्सियों में भी अलग अलग जीवन है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, बस हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि जो हमारा ये सूरज है जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसे ही ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, जो भी दिखाई देने वाले, प्रकाश देने वाले तारे हैं, उनके आसपास 8, 6, 9, 10, 15 ऐसे ग्रह घूम रहे हैं।
जैसे अंतरिक्ष से ये पृथ्वी नहीं दिखाई देती, केवल सूर्य दिखाई देता है, वैसे ही उन तारों के पास से अगर आप देखोगे जो खुद प्रकाश देने वाले तारे दिखते हैं, तो ये पृथ्वी नहीं दिखेगी, सूर्य भी उन तारों जैसा दिखेगा। ये सूर्य हमारा, तो हर सूर्य, हर एक तारे के आसपास जीवन हो सकता है। रही बात, ये अनुसंधान का विषय है, ये सृष्टि बहुत बड़ी है। ऋषि मुनि लोग अंतरिक्ष विज्ञान के, स्पेस साइंस के बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे। तो ईश्वर का प्रयोजन सृष्टि बनाने का यही है, जीवात्मा इन सबको पूरी तरह जाने। अगर नहीं जानोगे, सृष्टि को आप नहीं जानते, फिजिक्स में आपकी रुचि नहीं है, तो आप लोग महसूस कीजिएगा आपके पास सामर्थ्य भी बहुत अधिक नहीं होगा। जितना जितना सृष्टि को जानते जाओगे, उतना उतना आपके अंदर सामर्थ्य बढ़ता चला जाएगा। तो ईश्वर ने इसीलिए ग्रह तारों गैलेक्सियों को बनाया, जानने के लिए, मोक्ष के लिए ही बनाया है। अगला प्रश्न है, यूज़र नाम है इनका, एक बार जो निर्विचार अवस्था को प्राप्त कर ले, एक बार जो पूर्ण तरह निष्काम हो जाए, पूर्ण निर्विचार, उस अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया, वो किस स्टेज में पहुँचेगा? निर्विचार का तात्पर्य आप ये मत समझिए कि आज मैंने ध्यान लगाने का प्रयास किया, फिर उसके बाद जितने भी संस्कार आ रहे हैं उसे हटाता जा रहा हूँ, एक समय बाद शून्य जैसी स्थिति महसूस होती है, उसे ही निर्विकार कहते हैं। निर्विचार कहते हैं, कोई विचार नहीं। इसे निर्विचार समाधि नहीं कहते, बल्कि जो समाधि होती है, संप्रज्ञात हो या फिर असंप्रज्ञात समाधि हो, वो ज्ञान की स्थिति होती है। शून्य जैसा महसूस होता है, जिस पदार्थों को आप जानना चाहते हो उसे जान रहे होते हो। सृष्टि में कुछ भी नहीं होता जिसकी जानकारी आपको ना हो, जिन पदार्थों की। उस स्थिति में रहते हुए निर्विचार जब हम हो जाते हैं तो उसे समाधि कहते हैं। यहाँ पर लोग भ्रमित हो जाते हैं, लोग संस्कारों को हटाने का प्रयास करते हैं, जो कि करना चाहिए, लेकिन वे उसी को ही समाधि समझ लेते हैं, ईश्वर की प्राप्ति समझ लेते हैं। वो ज्ञान की स्थिति होती है, जो निर्विचार समाधि होती है। जान सब कुछ रहे होते हैं, बस मनन चिंतन किसी का नहीं हो रहा होता, ईश्वर में स्थित होते हैं, तो वो शुद्ध रूप से निर्विचार समाधि है। आप पूछ रहे हैं कि इसका प्रयोजन क्या है, उसके बाद क्या? उसके बाद की स्थिति है मोक्ष, ईश्वर में स्थिति। जिन पदार्थों को आप जानना चाह रहे हो, सूक्ष्म पदार्थों को, उसे जान लेते हो, तो अगला लक्ष्य यही है, मुक्ति। उसके बाद अगला प्रश्न है हर्षित पवार जी का। इनका कहना है कि जी, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना को कौरवों को क्यों दे दिया? आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न उठता होगा, ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है। इस पर जब महाभारत एक खोज नाम से सीरीज़ आएगी, रामायण की सीरीज़ के बाद, तो वहाँ पर इसको मैं लूँगा, इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। बाकी अभी यहाँ पर ये बता देता हूँ, जो आपने प्रश्न किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना कौरवों को क्यों दे दी, ये तो एक तरह से भेदभाव हो गया। आप मान लीजिए कहीं के राजा हो, आपकी एक बहुत विशाल सेना हो, तो आप अपनी सेना को अगर किसी शत्रु को दे देते हो और उसके विरुद्ध खड़े होकर लड़ते हो, तो आपकी सेना भला आपसे कैसे युद्ध करेगी? देखिए, इसका पहला जवाब तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे ही नहीं, उनका उस सेना पर कोई अधिकार नहीं था। वो सेना किसी और की थी, वो यादवों की थी, बलराम की थी, उनके पिता की थी। भगवान कृष्ण की सेना थी ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी जब मथुरा आदि में उस सेना के साथ युद्ध करने जाते थे, तो वे राजा बन के नहीं जाते थे। हो सकता है सेनापति बना दिए गए हों, या फिर सेनाओं के बीच से ही युद्ध करते थे वो कोई मुख्य नहीं थे भगवान श्री कृष्ण उस सेना के लिए। दूसरी बात, उस सेना में भी भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हुआ करते थे, जो अलग अलग सामंत होते थे, जिन सामंतों की चर्चा मैंने की कि सनातन धर्म की स्थापना ऐसे होगी, जो अलग अलग सामंत सभाओं में बैठते थे। कुछ भगवान श्री कृष्ण से सहमत रहते थे, कुछ नहीं रहते थे। यही तो कारण है कि महाभारत युद्ध के बाद यादव समाप्त हो गए। लोग विरोध कर रहे थे कि श्री कृष्ण ने सेनाओं को क्यों मरा दिया, जो नारायणी सेना थी, आखिर वे विपक्ष में क्यों लड़े, वे हमारे नहीं हैं। ऐसी बहुत सी चर्चाएं हुई, जिसके बाद वहाँ पर आपस में ही युद्ध छिड़ गया। और एटम बम जैसा एक शक्तिशाली हथियार था, जब वो चला तो एकाएक सारे यादव मर गए। पशु पक्षियाँ बिखरे पड़े थे, हाथ पैर तक बिखर गया था लोगों का, मनुष्यों का। पूरी पृथ्वी कांप उठी थी, सारे यादव एक साथ मार दिए गए थे। भगवान श्री कृष्ण उसी से उदास होकर, हताश होकर फिर वनों में चले जाते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से ऐसा है। बाकी इसके बारे में विस्तार से मैं जब सीरीज आएगी तो तब वहाँ पर इसकी चर्चा करूँगा।
अगला प्रश्न है वैदिक रीति। इनका कहना है कि भाई ये बताओ कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। ईश्वर जो तत्वतः सूक्ष्म चेतन है, जिसे लोग आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अद्वैत कहते हैं, वो ईश्वर सर्वत्र सब जगह व्यापक है। उसको तत्व रूप में कैसे जाने, उसकी प्राप्ति कैसे हो। देखिए, उसके लिए आपको छंदों के विज्ञान को समझना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ इस संसार में जन जन तक आप ये छंदों का विज्ञान पहुँचा दीजिए। गायत्री में इतने अक्षर होते हैं, उषड़िक में इतने अक्षर होते हैं, अनुष्टुप में देवी याजुषी प्राजापत्य कितने प्रकार की गायत्री होती है, और भी छंद, किन छंदों से किस पदार्थ की उत्पत्ति होती है, किन पदार्थों में कौन सा छंद सबसे अधिक होता है। फोटान आदि में जैसे गायत्री होता है, विद्युत में इंद्र तत्व होता है, त्रिष्टुप छंद होता है सबसे अधिक, बृहति में जहाँ जहाँ भी काला वर्ण दिखाई देता है बृहति छंद होता है, नीला दिखाई देता है पंक्ति छंद होता है, आसुरी छंद जिसे आसुर पदार्थ डार्क मैटर डार्क एनर्जी की उत्पत्ति होती है। इन सब को पहले आप अच्छे से लिख कर याद कर लीजिए, अनुसंधान कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आप निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तब जाके ईश्वर आपके सामने स्पष्ट रूप से तत्व रूप में समझ आएगा। क्योंकि जितना जितना आप वैदिक विज्ञान का अध्ययन करोगे, सृष्टि विज्ञान का अध्ययन करोगे, उतना उतना ईश्वर को तत्व रूप में जानते चले जाओगे। चाहे भक्ति मार्ग करो, योग मार्ग हो, अध्यात्म हो, कुछ भी हो। अगला प्रश्न है संजीव कुमार जी का। इनका कहना है कि दिव्यास्त्र बनाने के लिए एक मनुष्य में क्या योग्यता होनी चाहिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में साधारण अस्त्र और दिव्यास्त्र निर्माण कैसे करते थे। ये जो मैंने अभी पिछला प्रश्न का जवाब दिया, आपको इन छंदों का विज्ञान गहराई से समझना होगा, उस सूक्ष्मता में जाके तत्व रूप में देखना होगा, जानना होगा। जब पूरी तरह जान लोगे तब उन्हें डिटेक्ट करने की प्रक्रिया आपको मालूम पड़ेगी, और डिटेक्ट करने के बाद भी उन शस्त्रों को बनाया जा सकता है। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इसमें आपका पूरा जीवन जा सकता है, पूरा जीवन लग सकता है। क्योंकि ऋषि मुनि लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष थे, आज तो उनके समान कोई नहीं है। आप लोग खुद ही विचार कीजिए, वेदों ब्राह्मण ग्रंथों का जो विज्ञान आज तक उन लोगों ने संरक्षित रखा, उसका एक एक मंत्र का अर्थ अगर ऐसा हो सकता है, एक एक ब्राह्मण ग्रंथ का श्लोक में इतना विज्ञान हो सकता है, तो पूरे ग्रंथों में जो विज्ञान है उन्होंने ही तो दिया था उन अपने महान पूर्वजों ने। तो वे कितने सामर्थ्यशाली रहे होंगे। आपको भी उस स्तर तक संघर्ष करके पहुंचना ही होगा। आखिर आप भी विज्ञान को सीखने के लिए संघर्ष कर ही रहे हैं। आप लोग सुख के लिए प्रयत्न कर ही रहे हो, सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ ही रहे हो। उसी दृष्टि से आपको बहुत आगे तक चले जाना है, और जो पूरी तरह ठीक ठीक सत्य है वहाँ तक जाना है। रास्ता यही है, बस आपको एक व्यवस्थित तरीके से, एक बहुत बड़े धैर्य के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से कभी ना कभी सफलता मिलेगी ही, आपको भी, हमें भी, सबको। अगर वास्तव में अनुसंधान होता है, लोग साथ खड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता तो मिलेगी ही। बनाने की जो भी प्रक्रिया है, जितना मुझे पता है मैंने बता दिया आपको। आप लोग प्रश्न में पूछते रहिए कमेंटों के माध्यम से, और भी जो भी प्रश्न हो आप लोग कमेंटों के माध्यम से पूछते रहिए, मैं उस पर और भी वीडियोस बना दिया करूँगा। तो यही है आज का वीडियो। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।